महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम को लेकर धांधली के कई आरोप लगे। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए। चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा। विपक्ष की तमाम पार्टियां गोलबंद हुई और इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ईवीएम घोटाले पर संसद के भीतर भी आवाज उठाई गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। नतीजा ये कि चुनाव आयोग वही रटा रटाया बयान देता रहा कि ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम में छेड़छाड़ हो नहीं सकती। विपक्ष का ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। सत्ता में बीजेपी है, चुनाव जीत के आई है। ईवीएम का पहले विरोधी दल के तौर पर अगर कोई बड़ा दल विरोध करने उतरा था तो बीजेपी थी, लेकिन अब सब कुछ सही है क्योंकि मैनेज हो जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनको एक और मजबूती मिली। उस ईवीएम विरोध को एक और हवा ने चिंगारी दे दी। दरअसल महाराष्ट्र के बीड के एक पुलिस अधिकारी रंजीत कासले ने जो आरोप लगाए वो आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर गंभीरता से इसकी जांच की जाए तो असली गुनहगार सामने आ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग है कि बयान देकर सोशल मीडिया पर अपनी खानापूर्ति कर रहा है। दरअसल रंजीत कासले ने आरोप लगाया कि उन्हें स्ट्रांग रूम से ईवीएम हटाने के बारे में चुप रहने के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की गई। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। रंजीत कासले को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो उन्होंने बात कही 10 लाख रुपए की पेशकश की बात और सीधे नाम लिया उन्होंने। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई कुछ नहीं हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग से अब सवाल पूछे जा रहे हैं। बीड के परली स्ट्रांग रूम में तैनात पुलिस अधिकारी रंजीत कासले ने यह आरोप लगाए हैं कि ईवीएम को अवैध रूप से हटाया गया था और इस मामले में उनसे कहा गया था कि चुप रहो। और उन्होंने एक नेता मुंडे, धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड से ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे इस बारे में चुप रहने के लिए। ये उन्होंने ऑन कैमरा आकर तमाम आरोप लगाए। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी, खारिज कर दिया इन आरोपों को। ट्विटर पर आकर आरोपों का जवाब दिया। आरोप में उन्होंने कहा कि एक निलंबित अधिकारी की तरफ से आरोप लगाए गए, तो इसका मतलब चुनाव आयोग किसी भी निलंबित अधिकारी की तरफ से लगाए गए आरोपों को सच नहीं मानती है। बिना जांच के उसे झूठा करार दे दिया। सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है। ये वही रटा रटाया बयान ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने एक्स पर पेस्ट कर दिया। ईवीएम को हटाने की कोई संभावना नहीं है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी से लेकर सीईओ तक की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रंजीत कासले ने पूर्व मंत्रियों परली से एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे को लेकर भी दावा किया कि उन्होंने यानी धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड का एनकाउंटर कराने की पेशकश की थी। रंजीत कासले ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे ने इस डर से कराड के एनकाउंटर की पेशकश की थी कि वो इसमें फंस जाएंगे ईवीएम को हटाने के मामले में, इसलिए उसका एनकाउंटर ही करवा दो। रंजीत कासले के ये आरोप बड़े ही गंभीर हैं। एक वीडियो के जरिए धनंजय मुंडे पर कराड के एनकाउंटर को लेकर करोड़ों रुपए की पेशकश के आरोप भी लगाए। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मामला गंभीर है, लेकिन गंभीरता सरकार के भीतर दिख नहीं रही है, चुनाव आयोग के भीतर नहीं दिख रही है। गंभीरता इस बात को लेकर दिख रही है कि जिसके नाम लिए हैं रंजीत कासले ने, उन सबको बचाया कैसे जाए। मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी रंजीत कासले के इन बयान की पूरी जांच होनी चाहिए। ये जांच सीबीआई सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कासले ने बताया कि कैसे ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बदला गया, यानी मतदान के बाद हेराफेरी करके कैसे मोदी एंड कंपनी ने चुनाव जीता। ये लोकतंत्र का अपहरण है, लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन इस हत्या पर सब खामोश है। चुनाव आयोग भी खामोश है, सरकार भी चुप है। और सरकार, चुनाव आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी जो ईवीएम का घोटाला है उसको बाहर लाने की होनी चाहिए। उसके उलट उनकी जिम्मेदारी अब ये बन गई है कि रंजीत कासले के आरोपों को कैसे झूठा साबित करें।